ध्रुव ने जवाब दियो, बाबा जी हमें मत धमकावो, हमने दुनिया देखी है। देवर्षि नारद ने देखा कि छोटो सो बच्चा मत कह रहा हो कि हमने दुनिया देखी है, जरूर भगवान का कोई भक्त होगा। तो देवर्षि नारद ने जवाब दियो, लाला हाँ गुरु कर ले बाबा जी, तुमने फिर भगा मोड़े में डाल दो। गुरु कर ले। गुरु जानते ही नहीं को होते, गुरु एक इंसान होते हैं, इंसान होते हैं। हाँ हमने जो जानी गुरु खाए जाते हैं, पेड़ पे लटकत भी टपका होगा हो तो ताकि हमारे समझिए हमारे हाँ खा जाने जी गुरु का होते लला। हाँ अच्छा गुरु तो कर ले, तो जा भजन करे महाराज जी। हाँ अब हम घरे लौट के जाए तो बिना गुरु के गोविंद मिलवे वाले ना। ऐसो करो, हाँ हम कहाँ जाए घरे बटे तो तुम हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा और पता है ना आज कर लगी बताएं महाराज। लाला मेरी बात सुनो, सुना द्वादश मंत्र लेना पड़ेगा, वो मंत्र याद करना पड़ेगा। मंत्र याद करना पड़ेगा और का भगवान ऐसे मिल जाएंगे, हमने जान ऐसे मिल जाए जो कलेश में डाल दो तो। लाला मंत्र को याद करो, मंत्र याद करो। हाँ ओम नमो नमो भगवते, बाजते ही वही आए थे मंत्र है ओम नमो भगवते। भगवते, पहले शुद्ध के वो सीख लो। ओम नमो भगवते भगवते वासु। सावन तनाए के आए लला ठीक से बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाँ नमः नमः। करे करे नमस्कार महाराज जी। हाँ याद हो गया, याद हो सुनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बांस का कह रहे हो? तो मैंने तो बताओ वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। याद हो गया? जाओ यमुना जी के किनारे पे बैठ करके तपस्या करना। और सुनो खाए भी मत लगे रही हो। महाराज जी जब तो पूछे चाह रहे तुम पे खाए भी का नाश्ता मिलो करे जब तक खाए हुए आयो को भजन करवे आयो। ऐसे महाराज जी भजन करते रहे हैं। हाँ थोड़ो थोड़ो देखो महाराज जी जो पेट में नहीं जाए तो भजन कैसे हो। जो कछु मिले वहाँ फल ना कछु मिले तो वृक्ष के पत्ते ही चबी लियो, समझ रहे हो? हाँ पत्तो चुपनो पड़े बिल्कुल। और यमुना जी तो है ही, उनको नीर पियत रही हो। ये तो सही है सुविधा, ना नल चलाओ पड़े ना कछु। चलो जब सही है ठीक है महाराज जी तो जाओ। ध्यान रखें दादा, ध्रुव वहां से चले गए हैं। यमुना के किनारे बैठ करके ध्रुव तपस्या करने लगे। पहले महीने में दादा कैसी तपस्या की बता दूं मैं। पहला महीना तो 3 दिन में एक बार ध्रुव फलाहार करते हैं और यमुना जी का पानी पी लेते हैं। और अगले 3 दिन तक दादा ऐसे ही रहते हैं। दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार फलाहार करना और 6 दिन तक ऐसे ही रहना। तीसरा महीना लगा, 9 दिन में एक बार वृक्ष के पत्ते खाते हैं और यमुना जी का पानी पी लेते हैं। और दादा अगले 9 दिन तक पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही रहते हैं। चौथा महीना लगा, 12 दिन में एक बार सिर्फ यमुना जी का पानी पीते हैं। अगले 12 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। इतनी घोर तपस्या कर रहा है वो बच्चा। 5वां महीना लगा, पैर के अंगूठे के बल से खड़े हो गए ध्रुव और वायु को रोकने लगे। बड़ी घोर तपस्या की है ना। इंद्र ने देखा कि ऐसा कौन सा हो गया भगवान का भक्त। इंद्र जाकर के भगवान के पास पहुंचे हैं। जवाब दिया, अरे प्रभु कोई बच्चा तपस्या कर रहा है, बड़ी घोर तपस्या कर रहा। राजा वो
भगवान ने जवाब दिया, राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। बोले प्रभु सुनते क्यों नहीं हो? भगवान बोले भक्त की परीक्षा दादा प्रभु अच्छे से लेते हैं। परीक्षा उसी की होती है जिससे भगवान अपना समझते। किसी पे दुख संकट आ जाए तो ये मत समझना कि भगवान ने बड़ा दुख दिया। कहते हैं ना दादा, भगवान दुख या सुख दुख अपनों को ही देते। जैसे एक माँ है ना और पड़ोस में कुछ बच्चे खेल रहे, तो दादा उसमें उस मैया का भी बच्चा खेल रहा है। तो मैया ने देखा, नजर पड़ी कि बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। मैया ने देखा कि मैं सारे बच्चों को कुछ खिला दूं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो महाराज मैया वहां गई है ना, सारे बच्चों को चॉकलेट खिला दी। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे शैतानी करने लगे। मैया को बहुत गुस्सा आया, बोले जाकर के एक एक तमाचा लगा दूं, मैं सबकी पिटाई कर दूं। लेकिन ध्यान रखना, मैया किसकी पिटाई कर सकती? दादा सिर्फ अपने बच्चे की, पड़ोसन के बच्चा को नहीं मार सकते। अगर पड़ोसन के बच्चा को कोई थप्पड़ लगा दो ना तो लड़ाई हुई है घंटा खान। अब मैया ने पता है ना, मैया की आदत होती है घंटा छोड़ो, सवेरे लड़ाई करिए लग जाए तो संजा बिताई देती। रात में नी के तरह नींद नहीं आ, सवेरे उठ के फिर गाड़ी देने लगती। 2-4 दिन गाड़ी देती वे, शांत नहीं होती। कछु कछु मैया ऐसी होती 10-15 दिन सुनाए सुनाए के काती। कोई कोई मैया महीना ही बिताए देते, भूल ही नहीं पाती। तो मैया में तो ये आदत होती है। तो महाराज ध्यान रखें, इसलिए कहते हैं वो माँ सिर्फ अपने बच्चे को पीट सकती है, ऐसे ही भगवान सिर्फ अपने भक्त को ही दुख देते हैं। क्या ध्रुव ने तपस्या करी, पीड़ा नहीं हुई? बताइए, खाने को भोजन भी नहीं मिला, इतनी घोर तपस्या की है ध्रुव ने। तो भगवान ने कहा कि इंद्र अभी और तपस्या बाकी है, हो जाए पूरी। ठीक है, इंद्र ने अपनी अप्सराओं से कहा कि जाओ ध्रुव की समाधि को तोड़ाए देवो। इंद्र की अप्सरा आती दादा, जितनी अप्सराएं जाकर के ध्रुव के आसपास नृत्य करने लगी हैं, और कैसे लला को डर पाए रही हैं। और आपस में बोले हैं, अरे दीदी, अरे छोटो ही है, देखत कुबारो है, जबकि समाधि तो हाल तोड़ाए लियो। जय नाच कूद की रे जाए मेरी दीदी लला उमर कुबारो। जय नाच कूद की दीदी लला उमर कुबारो।
इंद्र की अप्सराओं ने नृत्य कियो है ना। समाधि आंखें खुलाई की बात छोड़ो, बस समाधि को डिगाई ना सकी, हिलाई ना सकी। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने देखा जब ध्रुव दादा वायु को रोकने लगे हैं ना, सब लोग घबरा गए, बोले ये क्या हो रहा, जब वायु रुक जाएगी तो लोग सांस कैसे लेंगे। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। कन्हैया ने देखा कि ध्रुव को अंदर मेरी छटा दिखाई दे रही है, पहले मुझे अंदर की छटा हटानी है। भगवान ने ध्रुव के अंदर की छटा हटाई, सामने समाधि खुली है ना, तो प्रभु सम्मुख खड़े हैं, पछाड़ खाके ध्रुव भगवान के पैरों पे गिरे हैं। सामने नजर की है ना, तो ध्रुव कुछ कह नहीं पाए। ध्रुव ने विचार किया कि बाबा नारद से हमने ये ना पूछो कि भगवान मिलेंगे ना तो उनकी स्तुति कैसे करें। भगवान समझ गए हैं ध्रुव की बात को, ध्रुव के हृदय की सभी बात को भगवान समझे है ना, तो ध्रुव के कपोलों पर शंख को रख दिया। ध्रुव को ज्ञान हो गया। ध्रुव ने बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। भगवान प्रसन्न हो गए, जवाब दियो लाला, मांग ले, आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव ने जवाब दियो, पिता आपके दर्शन हो गए हैं ना, अब मुझे कोई आशा ही नहीं है। फिर भी भगवान बोले है ना, बच्चा आप कछु यहाँ आशा लेकर के आए हो, जाओ 36,000 वर्ष राज्य करना। भगवान ने कहा ध्रुव से और इंद्र से कहा कि उधर से मेरा बेटा पैदल चल के आया था, इधर से ऐरावत हाथी पे बैठ के जाएगा। ऐरावत हाथी को मंगाया और कहा कि ध्रुव को बैठाइए, ध्रुव को उस हाथी पे बैठायो। ध्रुव वापस लौटे हैं पिता के राज्य के लिए। गांव वालों ने देखा कि ध्रुव तपस्या कर करके भगवान की प्राप्ति करके वापस आ रहा है ना, सब लोग दौड़ पड़े हैं। कहते हैं दादा गांव का कोई बच्चा नाम रोशन करे ना और बड़े दिनों के बाद गांव वापस आवे तो लोग एकदम देखने के लिए दौड़ते हैं, अरे मैं भी देख लूं। तो वैसे ही सब दौड़ पड़े हैं कि ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके आयो। बड़े बूढ़े सब दौड़ पड़े। बच्चे के संस्कार देखिए दादा, उसने देखा कि मेरे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, बड़े बूढ़े आ रहे हैं, तो वो बच्चा ऐरावत हाथी से नीचे उतर के और अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ में पैदल पैदल चलने लगा। बच्चा होके कितना महाराज। आए ध्रुव पिता के राज आए, जवाब दियो सबसे पहले मौसी से मिल लेवे। गए हैं ना, मौसी के दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे मैया बाहर निकल के आ, देखो तो तेरो लाला आएगो। तिने धक्का मारो थो ना, आज मैं भगवान की प्राप्ति करके आयो। मौसी निकल के आई है, ध्रुव को गले से लगा लियो। जवाब दियो बेटा मैं वो अभागन मौसी हूं ना जो तुझे धक्का मार के घर से बाहर निकालू। बोले मैया मौसी अगर तू धक्का न मारती तो आज मैं भगवान की प्राप्ति करके नहीं आता। तेने धक्का मारो है ना, इसीलिए मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में दादा ध्रुव मैया के पास में पहुंचे हैं। तो जिस दिन से ध्रुव तपस्या के लिए गए थे ना, उस दिन से मैया आंखों से अंधी हो गई थी, उससे कुछ दिखाई नहीं देता था।
और दादा ध्रुव ने 5 जंगल में तपस्या की है ना, लेकिन मैया ने घर पे तपस्या की। जितने दिन तक बेटा ने अन्न नहीं खाया उतने दिन तक मैया ने भी अन्न नहीं खाया। ये माँ की तपस्या थी। कहते हैं माँ जिम्मेदारी होती है बच्चे की। माँ जैसे संस्कार डालेगी ना बच्चा वैसा ही चलेगा। माँ ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने ध्रुव से ज्यादा मैया ने तपस्या करी थी। आंखों से भी अंधी हो गई थी। ध्रुव ने यमुना जी का पानी तो पी लिया, लेकिन मैया ने तो पानी ना पियो। तो आवाज लगाई, अरे मैया। मैया ने लाला को पहचान लियो है बोली से। जवाब दियो, बेटा ध्रुव कहाँ है? मैया भागी है ना। तो ध्रुव ने कहा, मैया मैं इधर हूँ, तू किधर जा रही है? बोले, लाला जिस दिन से तू गया है ना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं आंखों से अंधी हो गई हूँ। ध्रुव आगे बढ़े, जवाब दियो, मैया तू आंखों से अंधी हो गई है ना। दादा अरे मैया की आँख नमी, लला ने धर के फूक जब मारी। ध्रुव आगे बढ़े, मैया की आंखों में फूंक मारी है ना, दोनों नेत्र ठीक हो गए। मैया ने छाती से लगा लियो, जवाब दियो, बेटा तुझे भगवान की प्राप्ति हो गई? बोले, हाँ मैया, वो गोविंद के दर्शन है गए। बोले, लाला कहाँ है तेरे गोविंद, कहाँ है तेरे पिता? तो चतुर्भुजी भगवान अटा पे खड़े हैं और वहीं से आवाज लगा रहे, अरे मैया तू धन्य है जो ऐसे पुत्र को तेने जन्म दियो। और सुन ले, तेरे बेटा ने बहुत तपस्या की है, लेकिन मैया मैं तेरी भी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान ने बोले और जवाब दियो, अरे देवी तू हमसे कछु मांग ले। बोले, हमें कछु नहीं चाहिए। बोले, मांग ले, वरदान मांग ले, आज मैं तुझे जो तू कहेगी ना आज मैं आपको वही दूंगा, लेकिन मांग लेवे। तो मैया ने जवाब दियो, अरे नाथ सुनो, हम जब जब धरती
महाराज भगवान बोले मैया ऐसा ही होगा। दादा इतनी कह करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखें दादा, राजा उत्तानपाद की 2 शादियां हुई थी, सबको पता है। जो मैंने कथा सुनाई है सुनीति और सुरुचि, वैसे ही दादा धौरव की भी 2 शादियां हुई थी। बाप की हुई लेकिन बेटा की भी हुई। बेटा की 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी प्रजापति सुकुमार की कन्या थी इला, इला से हुई। तो दादा 2 बेटा हुए महाराज। एक उससे बेटा हुआ उत्कल और बिटिया का नाम है रतनका, और दूसरी बेटी थी सुकुमार की पुत्री भ्रमी। तो 2 बेटा हुए कल्प और बत्सर। धौरव की 4 संतानें थी, 3 बेटा और 1 बेटी। ये धौरव की संतानें हैं दादा। महाराज राजा उत्तानपाद ने राज किया। उसके बाद धौरव को राज देकर के राजा उत्तानपाद स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। धौरव ने दादा 36,000 वर्ष राज किया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि आप 36,000 वर्ष राज करोगे। तो धौरव ने 36,000 वर्ष राज किया। उसके बाद में अपने बेटा उत्सल को राज देकर के धौरव भी जंगल को भजन करने के लिए चले गए। बच्चे उत्तम महाराज ध्यान रखें दादा। उत्तम का युद्ध हुआ यक्षों के साथ हिमालय पर्वत पे। तो वहां पर यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उसकी मैया को खबर लगी है, सुरुचि भी वहां गई पुत्र के